एक सूत्र बताए थे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी पर तुम्हारा यह सेट होगा। ठीक है, इसमें कई गो स्क्वायर खोजना है? 3 गो, 1 2 3। ठीक है, तो पहला स्क्वायर तुमको p दिखाई दे रहा है, दूसरा q दिखाई दे रहा है, और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है? यह जो r पर है, 9 पर ही ना है, तो इसको लिख दो 3r का होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर दिखाई दे दिया, बाकी तो सेट है। अब देखो 2ab, तो 2 गुने p गुने q, 2pq कहीं होगा, देखो यहाँ दिया हुआ है सूत्र में 2ab, फिर 2bc, तो bc, तो द्वितीय देखो 2 गुने q गुने 3r, तो द्वितीय 6q, देखो यहाँ दे दिया है, आगे पीछे दे सकता है, उससे दिक्कत नहीं है। कहाँ गया, समझा? फिर क्या है 2ca, तो 2 गुने c का, यहाँ से लेंगे 3r, और a का p, तो द्वितीय 6pr दिया, 6pr देखो यहाँ दिया है, तो सूत्र दिखाई दिया ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया है, तो इसका स्थान पर हम क्या लिख देंगे? a तो p, b तो q, c तो 3r का होल स्क्वायर, गुणनखंड हो गया। है ना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर तीसरा 2 नंबर में भी देखो, 3 गो स्क्वायर को देखो, 3 गो स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला क्या आ रहा है? 2a का होल स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है? 3b का होल स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है? c का होल स्क्वायर। 3 में दिखाई दे दिया। अब 2ab, तो 2 तो 2 दूना 4, चरती आई 12ab, देखो दिया है ना। फिर क्या होगा? 2bc, तो 2 आ जाएगा, तो द्वितीय आई 6bc, देखो। फिर 2ca, तो 2 गुने c, तो 2c, और 2 दूना 4, तो 4ac, देखो यहाँ दिया है। यानी यह भाग दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? 2a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर। अब सी नंबर देख लो, सी नंबर में भी 3 गो स्क्वायर खोजो, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर तुम्हारा माइनस में है, प्लस वाला में तो दिक्कत नहीं था, माइनस वाला में तुमको ध्यान लगाना होगा कि तीनों में से एक कोई माइनस होने वाला है। अब कौन माइनस होगा इसको सोचो। तो देखो माइनस वाला टर्म में तुम्हारा यह 2 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? जेड। कॉमन का मतलब ए बी सी में, ठीक ना, अंक नहीं देखना है, क्योंकि हमको सूत्र किस पर सेट करना है? माइनस वाला पर सेट करना है। ये एक एगो सूत्र नहीं होता है, यह बहुत सारा सूत्र हो जाएगा। ये एगो तो हम लिखा दिए प्लस वाला, यह हो सकता है ऐसे, अब इसका सूत्र अलग हो जाएगा, इसका सूत्र अलग हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी, इसका सूत्र अलग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इतना सूत्र कौन याद करेगा? कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, इसीलिए हम केवल प्लस वाला सूत्र याद करवा दिए, बाकी माइनस वाला कार्यक्रम यहाँ सीख लो क्वेश्चन पर कैसे होगा। बात समझ रहे हो ना? तो इन दोनों में क्या कॉमन है? तो जेड। देखो जेड इसमें भी है और जेड इसमें भी है, तो हम जेड वाले टर्म को माइनस कर देंगे, जेड वाले टर्म को क्या कर देंगे? माइनस। अब सेट करो 2ab, सूत्र में 2ab, तो 2 दूना 4x, देखो प्लस में 2bc, तो bc है ना, है तो 2 दूना 4, चरती आई 12z, आई प्लस माइनस आ गया ना। फिर 2ca, तो द्वितीय आई 6xz माइनस प्लस, बात समझ में आ गया? तो इसको लिखोगे x प्लस 2 माइनस
फिर प्लस क्लियर, माइनस वाला भी समझ में आ गया ना। अब देखो चौथा में भी 2 स्क्वायर खोजेंगे तो 2x तो दिख रहा है प्लस 9y, तो क्या लिखोगे 3y का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस z का स्क्वायर। अब माइनस एगो कोई होगा तीनों में से, तो माइनस देखो भाई दूगो है ना दूगो, तो क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, चर x वाला है ना, है इसको माइनस में कर दो। अब सेट करोगे तो बाकी सब आ जाएगा 2ab, तो 2 दूना 4, 4 आई 12, माइनस में होगा -12xy देखो दिया है। फिर 2bc, तो द्वितीय आई 6, yz प्लस प्लस है ना, तो प्लस 6yz। फिर 2ca, तो 2 दूना 4, xz प्लस में कि माइनस में, प्लस माइनस, तो लिख देंगे इसको -2x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर आंसर। तो इसको खुद से सोल्व करो, जहां दिक्कत होगा तभी बोर्ड पर से हिंट लेना है, ठीक है ना, नहीं तो खुद से बना। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, गुणनखंड इसका भी निकालना है, तो इसको लिखोगे 2x का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, प्लस क्या है z स्क्वायर, यह z है। अब इसमें एक तो माइनस होगा, तो कौन माइनस होगा बताओ, y, क्योंकि देखो यही जो पद माइनस में है, तो दोनों में क्या कॉमन है y, तो इसको माइनस कर दो, बाकी सब तो आइए जाएगा। तो इसको लिखोगे 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चौथा देख लो, इसका भी गुणनखंड निकालना है, तो a नंबर x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यह कौन सा सूत्र है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ सूत्र यूज होगा, तो इसका सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो लिख देंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। बी नंबर भी वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो x प्लस 2 और x माइनस 2। सी नंबर भी यही होगा, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, ये जो स्क्वायर है केवल x पर 64 पर नहीं ना है, तो 8x का होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 7 प्लस 8x और 7 माइनस 8x। डी नंबर देख लो, ये भी इसी सूत्र पर होगा, तो क्या लिखोगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो लिखोगे 2x प्लस 9 और 2x माइनस 9। ई नंबर देख लो ई नंबर समझना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस वो तो स्क्वायर दे दिया ही है, a का स्थान पर यह हो गया और b का स्थान पर ई टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखो एक बार, a प्लस b 2a प्लस 2b माइनस c, एक बार क्या लिखोगे माइनस a प्लस b हो गया ना, तो माइनस लिखोगे तो 2a, माइनस में चिन्ह चेंज होता है, ये दो गो है तो ये प्लस है तो कहा जाएगा माइनस, ये माइनस है तो कहा जाएगा, इस चीज पर विशेष फोकस करना है। एक नंबर देख लो, एक 16, तो यह स्क्वायर जो है किस पर है, केवल इस पर है, 16 पर नहीं ना है, तो इसको लिख लोगे 4 2x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 z का होल स्क्वायर। यह जो स्क्वायर है 4 का 16 और 2x माइनस 1 पर लिखा जा रहा है, इसको अंदर गुना कर दो तो 4 दूना
8x माइनस 4 स्क्वायर माइनस 5z का स्क्वायर ए प्लस बी। तो देखो बी की जगह पर 5z, फिर ए माइनस बी, तो ए की जगह पर 8x माइनस 4, अब बी की जगह पर 5z, तो माइनस में होगा -5z। ठीक है, तो खुद से बनाना है और जहाँ दिक्कत होगा बोर्ड पर देखना है।